नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी एकदम बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है, जो कि हमने सुनी थी किसी दोस्त से अपने। ये कहानी उसके किसी परिवार के हिस्से की है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दिल्ली में रहने वाले एक छोटे से परिवार की कहानी है ये, जिसमें 3 लोग रहा करते थे, फादर, मदर, एक उनकी बेटी जिनका नाम था रिया, फादर का नाम था विनोद, और जो उनकी मदर थी उनका नाम था सुमन। तो दोस्तों कहते हैं ना कभी दिन ज़िंदगी में बदलाव आता है, उस तरह से उनकी ज़िंदगी में एक ना एक दिन बदलाव आया। मुसीबत भी थी लेकिन बदलाव भी आया। तो कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या, जिनकी जीरो होते हैं वो परिवार। तो होता क्या है दोस्तों, हर साल की तरह गर्मी की छुट्टी जब पड़ती है तो वो तीनों लोग अपने ननियाल निकल जाते थे, मतलब अपने गाँव निकल जाते थे, मम्मी के उनके गाँव निकल जाते थे। तो हुआ कुछ ऐसे ही कि इस साल भी मतलब गर्मी की छुट्टी पड़ी स्कूल की इनके बच्चों की। तो उन्होंने सोचा कि यार हम कल दिन में गांव निकल पड़ेंगे, प्लान बनाया उन्होंने। तो जो विनोद था उसे ऑफिस से आने में देर हो गई, दिन ढल चुका था। तो हुआ क्या दोस्तों, जब दिन ढल चुका था तो सुमन आया, वो विनोद आया लेट। तो सुमन जो थी वो बोलने लगी कि अब हम गाँव नहीं जाएंगे, हम कल सुबह निकलेंगे क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। तो विनोद बोलता है रात हो गई तो क्या बात हो गई, हम सुबह क्यों, हमारा तो अपना साधन है यार, हम तो अभी निकलेंगे, हम पे अपनी खुद की कार है, हमें बस या ऑटो वगैरह चेंज होना करना है बार बार रास्ते में, हम पे खुद का साधन है, हम नॉन स्टॉप चलेंगे, पहुंच जाएंगे। तो उनका जो गांव था वो अलीगढ़ के किसी ज़िले में रहने वाला था, जो गांव थे वहाँ के रहने वाले थे, अलीगढ़ के किसी ज़िले में। तो अलीगढ़ से वो 20 किलोमीटर अंदर था वो गाँव, जिला जो था। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा, उसकी मम्मी कह रही नहीं आज नहीं चलते, आज मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, तबीयत भी थोड़ी डाउन सी है, तो कल निकलेंगे हम अच्छे से। लेकिन उसकी जो बेटी थी रिया, वो थोड़ा जिद पे आ जाती, कहती है नहीं मम्मी मैं तो अभी जाऊंगी, मैं तो अभी जाऊंगी। तो उसका पिताजी भी जिद पे आए थे, जो विनोद होते कि अभी चलते यार, क्यों हमें परेशान कर रही है, अभी चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकल चलते हैं। तो रात का टाइम था, जाम भी नहीं मिलेगा, हमें चलते अभी। तो भाई कैसे ना ऐसा करके अब उसकी मतलब सुमन को राजी कर लेते वो। तो सुमन बार बार ये कहती मुझे आज के दिन अच्छे नहीं लग रहा, आज मत जाओ, कल ही चलेंगे। लेकिन राजी हो जाती तो चलते थे। अब रात हो जाती है, चल देते 9:30 का या 10 का टाइम होता है, वो निकल पड़ते हैं। जैसे वो रोड पे आते हैं, अलीगढ़ पहुंच जाते हैं वो डायरेक्ट। तो जो अलीगढ़ से 20 किलोमीटर का रास्ता होता है जिले का, जो उनके घर का, वो बिल्कुल भयानक होता है, एकदम सुनसान जंगल भयानक बिल्कुल। तो दोस्तों होता क्या है, वो गाड़ी चलती अचानक से रुक जाती है। जैसी रुकती है तो सुमन कहती है क्या हुआ, रिया भी कहती है पापा क्या हुआ, गाड़ी को रोक दी। विनोद कहता है बेटा गाड़ी रुकी नहीं, गाड़ी चलते रुक गई है। तो वो विनोद उतरता है गाड़ी से, तो बोनट जो आगे का कार का होता है, आगे का जो होता है उसको बोलते हैं बोनट। तो बोनट खोल के देखता है, यार कार तो बिल्कुल सही, कार कैसे रुक गई। उसे कुछ समझ नहीं आता, कुछ सोचने लग जाता है, यार कार कैसे रुक गई, यार कार तो बिल्कुल सही चल रही थी रास्ते में। होता क्या है, अब वो दोबारा गाने बैठता है, वो कुछ सोच रहा होता है। उतने में सुमन है ना, उसके कंधे पे हाथ रखती है, विनोद वो रिया के पापा के हाथ रखती है ऐसे करके। कहती है कि विनोद जी क्या हुआ आपको, क्या सोच रहे हो। विनोद कहता है यार मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, आगे का बोनट में कुछ खराबी तो है नहीं कार के अंदर, लेकिन कार चलते रुक कैसे गई, मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार, कैसे रुक गई कार। उनने की जो सुमन थी उसने बोला कोई नहीं, एक बार चाबी स्टार्ट लगा के दोबारा चालू करके देखो, क्या पता चालू हो जाए। वो कहता चलो ठीक है तुम्हारी बात मान के देखते हैं। वो चाबी ऐसी लगाता है, स्टार्ट करता है, स्टार्ट हो जाती है यार। फिर दोबारा चलते रहते। अब जहाँ से सीन चालू होता है, सुनते हैं दोस्तों, जहाँ से सीन चालू होता है, होता क्या है दोस्तों, चलते उसकी बेटी अचानक से चिल्लाती है मम्मी, एकदम से बोलती है मम्मी। विनोद गाड़ी रोकता है, विनोद पूछता अपनी बेटी से बेटा क्या हुआ, चिल्लाई क्यों तू। सुमन पूछती है बेटा क्या हुआ, क्या वो चिल्लाई तू। तो लड़की बोलती है, जो रिया होती है वो बोलती है, जो 8 से 10 साल की होती है, वो बोलती है कि मम्मी मुझे ऐसा लगा कि एक औरत और एक आदमी गाड़ी के नीचे आ गए, एक आदमी गाड़ी के नीचे आ गया, उस लड़की को ऐसा महसूस हुआ, उसे दिखा ऐसा। पिताजी बोलता है बेटा ऐसा बात कुछ नहीं है, ऐसी बात कुछ नहीं है, कुछ है नहीं इसके नीचे, अगर नीचे आता गाड़ी के तो सबसे पहले मुझे पता चलता है नहीं, सबसे पहले उसे पता चलता, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ।
लेकिन रिया कहती है मेरे को ट्रस्ट करो, ट्रस्ट मी, मेरे को ये ऐसा मैंने देखा है, ट्रस्ट करके देखो मेरे पे पापा, मैंने देखा है ऐसा। लेकिन वो उसकी बात तो सुनते नहीं है, इग्नोर कर देते, बच्ची है क्या बात पे विश्वास करे, देख लिया वो जिसने, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा, उसकी माँ कहती है मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जंगल में तुम गाड़ी चलाओ यार, मुझे बहुत ठीक नहीं लग रहा, एक तो सुनसान रास्ता पड़ा हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुम चलाओ। वहाँ से कुछ 15 किलोमीटर रह जाता उनका गाँव। दोबारा से स्टार्ट करके चल लेते, जैसे आगे चलते हैं ना, उन्हें विनोद को शीशे पे ऐसा लगता है कोई देखा है, किसी ने उसको देखा है, एकदम से घबरा जाता है, उसके हाथ से ना स्टीयरिंग छूट जाती है, एकदम गाड़ी बनाने लग जाती है, मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है उसका। विनोद कैसा नहीं कैसा अपने आप को काबू करके दोबारा स्टीयरिंग पकड़ के दोबारा रोड पे ले आता है गाड़ी। जैसे ही वो रोड पे लाता है दोबारा चलने लग जाता है। कहता, उसकी सुमन पूछती तुम्हें हुआ क्या था? कहता मुझे ऐसा लगा कोई आया है और पीछे मुझे देख रहा हूँ। वो डर जाती है, कहती मैंने कहा था ना खतरनाक रोड है, जल्दी चलिए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा मुझे। तो कहते ठीक है। वो सुमन कहती कि मगर गाड़ी तेज़ चलाना, इस बार तेज़ से चलना, स्पीड से। वो उसकी बात मान लेता है, तेज़ चलाता है। जैसी गाड़ी तेज़ चलाता है, उसको ना एक आदमी एक औरत उस सुनसान जगह पे पेड़ के नीचे लिफ्ट मांग लो होते से करके, मतलब हाथ से रोकते, सारा करते, लिफ्ट दे दो। लेकिन सुमन कहती गाड़ी मत रोकना, गाड़ी चलते रहना, गाड़ी चलाते रहना, गाड़ी मत रोकना, गाड़ी चलाते रहना। सुमन कहती है अपने विनोद, मतलब अपने पति विनोद से, और ऐसा ही कुछ होता है, वो चलाते रहता है, वो गाड़ी रोकता नहीं है। जैसे थोड़ी दूर आके पहुंचता है, वही आदमी औरत उसी मतलब पेड़ के नीचे दोबारा दिखाई देते हैं, पेड़ के नीचे। ओ भाई साहब, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, अभी वो जो बंदे हमने पीछे देखे वो बंदे हमें आगे दिखाई दिए। इतना भयानक सीन उन्हें दृश्य दिखाई दिया, वो विश्वास नहीं करते, घबरा जाते, पसीने से लथपथ हो जाते हैं। क्या ये तो पीछे दिखाई दिया, आगे कैसे पहुंच गए हमसे, वो भी हम तो गाड़ी पे हैं। वो समझ नहीं पाते कुछ। इतने में सुमन का फोन बजता है, उठाती है, कहती है हेलो। खुद उसका भाई का फोन होता है, उसके भाई का नाम होता है अर्जुन। कहता है दीदी नमस्कार, कैसी हो? तो दीदी जो होती है सुमन, वो अपने भाई को बताती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम गाँव आ रहे थे, मतलब अपने घर आ रहे थे तेरे, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो तू कहाँ है, तू जल्दी से आ जा। तो वो कहता है, जो सुमन का भाई होता है अर्जुन, कहता है दीदी आप फिक्र मत करिए, मैं आ रहा हूँ, मैं 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगा, आप फिक्र मत करिए। तो भाई साहब होता क्या, वो चला देता है, उसका पति गाड़ी चलाता रहता है, अचानक से उसको अर्जुन दिखा दे जाता है, 10-15 मिनट बाद दिखा दे जाता है, उसको बिठा लेता है अंदर, गाड़ी के अंदर बिठा लेता है विनोद। तो वो सुमन होती है, पूरी बात बताती है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ हुई है, ऐसी घटना हुई है हमारे साथ। तो वो कहता है आप फिक्र मत करिए, मैं आ गया ना। अर्जुन कहता है मैं आ गया, जो सुमन का भाई होता है अर्जुन, वो कहता है मैं आ गया, अब फिक्र मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, अब मैं हूँ यहाँ पे, सब ठीक रहेगा, आप मेरे पे ट्रस्ट करिए, बिल्कुल हम घर बिल्कुल सही सलामत पहुँचेंगे। चलते रहते घर पहुँच जाते वो आखिरकार। जब वो घर पहुँचते तो जो सुमन का जो भाई होता है अर्जुन, वो अपने जीजा से कहता है जीजा जी लाइए चाबी दीजिए, मैं ज़रा गाड़ी पार्क करके आता हूँ, आप जब तक घर चलिए। वो ऐसे कहता है ठीक है बेटा जाओ गाड़ी पार्क कर आओ। जैसे वो एंटर होता है घर के अंदर, भीड़ लगी होती है और आगे एक लाश बिछी होती है किसी की। अब वो जब लाश बिछी होती है, उसकी मम्मी भी रो रही होती है, सुमन की जो मम्मी होती है वो रो रही होती है, उसके फादर भी रो रहे होते हैं सुमन के, खूब देते। तो अपनी मम्मी से पूछती है वो, मम्मी क्या हुआ, काय को रो रही हो? वो उसकी मम्मी बताती है कि तुम्हारे भाई अर्जुन की डेथ हो गई है कल दिन में। वो हैरान, दोस्तों आंखों फटी रह जाती है, उनकी आंखें फटी रह जाती है एकदम कि अर्जुन तो हमारे साथ था, ये कौन है? फिर डर का माहौल बन जाता है। उसके पिताजी रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों, रोंगटे। रिया उसकी तो पूछो मत, वो एकदम बेहोश हो जाती है। दोस्तों ये सच्ची घटना है, ये बिल्कुल रोंगटे हो जाते हैं बेहोश। अब होता क्या है, उसकी जो सुमन होती है वो क्या करती है, तो जो सुमन होती है वो अपनी तसल्ली के लिए जो कफन जो लाश होती है वो उसका कफन का कपड़ा हटा के देखती है, तसल्ली के लिए कि देखती है कि ये मेरा भाई है, कोई और तो नहीं है। जैसे वो कफन उठा के देखती है, उसका भाई अर्जुन ही होता है वो। दोस्तों एकदम से उसकी आँख फटी की फटी, कहती है ये बंदा हमारे साथ अभी था और ये आज लाश के रूप में यहाँ पे कैसे? उसको बिलीव नहीं होता।
उसके माइंड में ऐसी ऐसी बातें चल रही होती है, उसे पता ही नहीं होता। दोस्तों ये सच्ची घटना है बिल्कुल, उसे पता ही नहीं होता यार ये बंदा अभी हमें बचाने आया, अभी इसका फोन आया और ये बंदा यहाँ पड़ा हुआ है। उसके रोंगटे सब ऊपर हो जाता है उनके, मतलब दिमाग से परे हो जाता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है। वो पूछती है मम्मी से हुआ क्या था इसे, ये बताओ पहले मुझे। उसकी मदर जो होती है सुमन की, वो बताती है कि बेटा ये रात मतलब ये कल दिन में आ रहा था ये बाइक चलाते हुए, तो पीछे से ट्रक ने किसी ने टक्कर मार दी, तो इसकी सर पे चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया था, सर पे चोट लगने के कारण इसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। तो दोस्तों इस कहानी से ये मिलती है हमें सीख कि मतलब जिसे हम ज़्यादा लगाव करते हैं, जिससे हमारा प्रेम भाव ज़्यादा होता है, तो वो चाहे मर जाए चाहे जिंदा रहे, वो हमें अपने हमेशा दिखाई देता है, हमें हमारे दिल में रहता है वो हमेशा के लिए। तो कुछ इस प्रकार से उसकी बहन और दोनों भाई का प्यार इतना आपस में था कि वो अपने भाई की जो भाई था उसका अर्जुन अपनी बहन की रक्षा करने आया था। किस खातिर? वो जो आत्मा के खातिर जो उन्हें बार बार परेशान करी थी, उस कारण वो उसका भाई अर्जुन जिसकी कल डेथ हुई थी वो आया था। ठीक है ना दोस्तों, इससे ये सच्ची घटना है बिल्कुल। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी लगी कहानी, और अगर आप पे कोई बीती हुई कहानी है, दुर्घटना ऐसी हुई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं अपनी आईडी दूंगा इंस्टाग्राम की, उस पर आके मुझे अपनी कहानी भेजिए। मैं उस कहानी को यूट्यूब के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी बढ़िया लगी होगी। आज की कहानी यही है, ऐसी मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।